हेलो वीडियो में संजीव कुमार है, बुद्ध अकादमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान स्पेशल साइंस गृह क्लास। ये सभी एग्जाम के लिए एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एमपी पुलिस, व्यापम सभी एग्जाम के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका एक सब्सक्राइबर और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वार्तालाप से आ रही ध्वनि की प्रबलता है। तो सामान्य जो वार्तालाप होती है हमारी वह 60 डेसिबल में, ठीक है, मापी जाती है। ज्ञात रखना, सामान्य वार्तालाप जो बातचीत होती है, ठीक है। निम्न में से कौन लैंगिक जनन का एक उत्पाद है? तो लैंगिक जनन का जो उत्पाद है वह क्या है? एक बीज, ठीक है, क्योंकि बीज से ही क्या होती है, एक जनन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो ज्ञात रखना आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आपकी ओर आता है और आप उसमें अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। किस गति से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वह संरचना जो अर्ध गुणसूत्र को एक साथ पकड़ कर रखती है वह क्या कहलाती है? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह संरचना तो अर्ध गुणसूत्र एक साथ पकड़ कर रखती है वह कहलाती है सूत्र केंद्र, ठीक है। क्या कहलाती है? सूत्र। वह संरचना जो अर्ध गुणसूत्र को एक साथ पकड़ कर रखती है सूत्र केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? सूत्र केंद्र। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विविखंडन में नहीं पाया जा सकता है। तो देखिए द्विविखंडन में नहीं पाया जा सकता है केंचुआ में, ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, ठीक है, इसमें द्विविखंडन पाया जाता है। केंचुआ में द्विविखंडन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु 70 डिग्री पर झुकी दो समतल दर्पणों के बीच सममितित रूप से रखी जाती है तब निर्मित प्रतिबिंब की कुल संख्या है तो कितनी है? 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? तो किसमें? प्रकाश वर्ष, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के विद्युत परिष्करण के संदर्भ में वह वस्तु जो एनोड धन आविष्ट इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती है तो अशुद्ध तार, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के विद्युत जो परिष्करण के संदर्भ में वह वस्तु जो एनोड धन आविष्ट इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती है अशुद्ध ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर इसका तो विलयन की प्रकृति पर, ठीक है, विलयन की प्रकृति पे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमित अंतराल पर क्षेत्र में जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो नियमित जो अंतराल में क्षेत्र में जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो विभिन्न अंतराल पर फसलों को जल की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है और ये विभिन्न फसलों, मृदाओं और मौसम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट जो तांबे के पात्र को चांदी से लेप करने में प्रयुक्त होता है तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना आप, ठीक है। तो विद्युत अपघट जो तांबे के पात्र को चांदी से लेप करने में प्रयुक्त होता है तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की कौन सी विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है? तो कौन सी विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है? तो नहर सिंचाई, ठीक है। सिंचाई की कौन सी विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है? तो नहर, ठीक है, नहर सिंचाई विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है, ठीक है, जल का बचाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वह अंग जिसमें कोशिका निरंतर प्रतिस्थापित होती हैं तो त्वचा, ठीक है, त्वचा। मानव शरीर में वह अंग जिसमें कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती हैं तो त्वचा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो धूमकेतु की पूंछ सूर्य से हमेशा दूर दृष्ट रहती है, ठीक है, यह कथन सही है, याद रखना, ठीक है। तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह सूर्य से हमेशा दूर दृष्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के कमजोर प्रवाह का पता करने के लिए हम एक परिचित्र का उपयोग करते हैं जो है वह क्या है? तो एलईडी, ठीक है, लेड। तो विद्युत धारा के जो कमजोर प्रवाह का पता लगाने के लिए हम एक परिचित्र का उपयोग करते हैं वह है
तो क्या है, लेड का उपयोग विद्युत धारा के कमजोर प्रवाह को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।